हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जिंक। जिंक का निष्कर्षण। तो जिंक का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? तो इसके लिए दो विधियां प्रयोग की जाती हैं। एक कार्बन अपचयन विधि, दूसरी होती है वैद्युत अपघटनी विधि। तो वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा कैसे हम जिंक प्राप्त करेंगे या कार्बन अपचयन विधि द्वारा जिंक को कैसे प्राप्त करेंगे? तो हमें पढ़ना है कार्बन अपचयन विधि से जिंक को प्राप्त करना। तो जिंक के प्रमुख अयस्क क्या है? कोलेमाइन। जिंक के प्रमुख अयस्क क्या है? कोलेमाइन है। और क्या है? जिंक ब्लेंड है। तो इससे क्या प्राप्त करना है? जिंक को प्राप्त करना है। तो इसके लिए क्या है? विभिन्न प्रक्रम प्रयोग होते हैं। तो जिंक के प्रमुख अयस्क क्या है? कोलेमाइन व जिंक ब्लेंड है। जिससे जिंक को प्राप्त करने के लिए दो विधियां प्रयोग कर दी जाती हैं, कार्बन अपचयन विधि तथा वैद्युत अपघटनी विधि। तो कार्बन अपचयन विधि द्वारा हम जिंक कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसके लिए क्या करते हैं? कार्बन अपचयन विधि से जिंक ब्लेंड से जिंक को प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले आता है अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है कि अयस्क को क्या करते हैं हम? बारीक पिसे हुए अयस्क को या बारीक पीस लेते हैं। उसके बाद क्या है? जल से भरे टैंक में इसमें डाल देते हैं। जल से भरे टैंक में डाल देते हैं। इसमें कुछ मात्रा में चीड़ का तेल व पोटेशियम एथिल जेंथोएट मिला देते हैं। फिर इसमें क्या है? ऊपर से वायु का झोंका लगाते हैं, वायु प्रवाहित करते हैं, जिससे अयस्क झाग के रूप में ऊपर आ जाता है और अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। इसके अतिरिक्त यदि चुंबकीय अशुद्धियां भी होती हैं तो हम क्या है? चुंबकीय पृथक्करण विधि भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा नंबर 2, अयस्क का भर्जन। तो जो सांद्रित अयस्क है, सांद्रण से जो अयस्क प्राप्त हुआ है, इसको वायु की नियंत्रित मात्रा में इतना गर्म करते हैं कि यह गले ना। यह क्रिया कहलाती है भर्जन। इसमें क्या होती है? इसमें निम्न क्रियाएं होती हैं। जिंक सल्फाइड यानी जिंक ब्लेंड, जिसे हम जिंक ब्लेंड से प्राप्त कर रहे हैं। जिंक ब्लेंड वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है? जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। कुछ जिंक ब्लेंड की मात्रा काहे में परिवर्तित हो जाती है? वायु द्वारा जिंक सल्फेट में परिवर्तित हो जाती है। जिंक सल्फेट में परिवर्तित, लेकिन जिंक सल्फेट पुनः किस में बदल जाता है? जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है। जिंक सल्फेट पुनः किस में बदल जाता है? जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। अब तीसरा आता है अपचयन। क्या आता है? अपचयन। तो क्या करते हैं? जो जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है, इसमें क्या है? कार्बन मिला करके, कार्बन माने कोयला मिला करके इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं, जिससे यह जिंक में परिवर्तित हो जाता है। अब हमें क्या प्राप्त हो गया? जिंक प्राप्त हो गया। लेकिन इसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं। इस प्रकार प्राप्त जिंक में कुछ अशुद्धियां होती हैं, जैसे आर्सेनिक है, कैडमियम की है, आयरन की है। तो इसके शोधन के लिए हम निम्न विधियों का प्रयोग करते हैं। एक होती है द्रवण विधि। क्या है? द्रवण विधि। तो हमें जो जिंक प्राप्त हुई है, ये जिंक प्राप्त हुई है, इसको क्या करते हैं? पिघला लेते हैं और ढालूदार सतह पर बहने देते हैं। ये क्या है? ढालू है। तो क्या है? जब ऊपर से क्या डाले? जिंक को डालते हैं तो क्या है? जिंक बहती हुई आगे की ओर चली जाती है और अशुद्धियां पीछे छोड़ जाती हैं। अशुद्धियां क्या है? जिंक। इस प्रकार जिंक अलग हो जाती है। तो क्या है? द्रवण विधि क्या है? जिंक को पिघला करके हम इसे ढालू सतह पर बहने देते हैं, जिससे जिंक बहती हुई आगे चली जाती है, अशुद्धियां पीछे छूट जाती हैं। दूसरे शोधन की हम विधि प्रयोग करते हैं आसवन विधि। आसवन विधि। तो जिंक का जो क्वथनांक होता है
वो अन्य धातुओं की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। इसका होता है 907 डिग्री सी। तो इसका क्या कराते हैं, जब हम आसवन कराते हैं तो जिंक पहले वाष्पित हो जाता है और क्या है, अन्य धातुएं बाद में वाष्पित होती हैं। इस प्रकार हम जिंक को अलग कर सकते हैं। तो कार्बन अपचयन द्वारा जिंक ब्लेंड से जिंक कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जिंक ब्लेंड से जिंक को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अयस्क का सांद्रण या फेन प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा किया जाता है, फेन प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। या फेन प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, बारीक पिसे हुए अयस्क को जल से भरे टैंक में डाल देते हैं। इसमें चीड़ का तेल व पोटेशियम इथाइल जेनथोएट मिलाते हैं तथा वायु का झोंका लगाते हैं, जिससे अयस्क झाग के रूप में कहां ऊपर चला जाता, अशुद्धियां नीचे आ जाती हैं। नंबर 2 अयस्क का भर्जन। अयस्क का भर्जन क्या करते हैं, सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा में इतना गर्म करते हैं कि यह गले ना। इसमें निम्न क्रियाएं होती हैं, जिंक ब्लेंड जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जिंक ब्लेंड की कुछ मात्रा जिंक सल्फेट में परिवर्तित हो जाती है, जिंक सल्फेट पुनः जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। नंबर 3 आता है अपचयन। तो अपचयन में क्या होता है, इसमें कार्बन मिलाकर के हम गर्म करते हैं, जिससे यह जिंक में परिवर्तित हो जाता है और हमें जिंक प्राप्त हो जाता है। अब इसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं, तो इसको क्या करते हैं, शोधन करते हैं। क्या करते हैं, शोधन करते हैं। तो शोधन में निम्न विधियां प्रयोग होती हैं। नंबर 1 द्रवण विधि। द्रवण विधि में क्या है कि जिंक को क्या करते हैं, पुनः पिघलाते हैं, अलग करके पुनः पिघलाते हैं और इसको क्या करते हैं, ढालूदार सतह पर बहने देते हैं, जिससे जिंक क्या है, आगे की ओर लुढ़कती हुई चली जाती है और शुद्धियां पीछे छूट जाती है। तो इससे जिंक हमें प्राप्त हो जाता है। दूसरा क्या है, आसवन विधि। तो आसवन विधि में क्या करते हैं, जिंक का क्वथनांक 907 डिग्री से अन्य धातुओं की तुलना में कम होता है। तो इसका जब हम आसवन कराते हैं तो जिंक पहले वाष्पित हो जाता है और क्या है, अन्य धातुएं वाष्पित नहीं होती, जिससे जिंक हमें अलग प्राप्त हो जाती है। थैंक यू।